जय महाकाल वर्ल्ड में आपका स्वागत। हाय गाइस, मैं MP चिवन। हम अपने माँ बाप को निराश नहीं करें। माँ सर्वपोते धरती का और पिता यानी आसमान। बच्चे संसार में तभी आते हैं अगर माँ बाप नहीं होते तो दोस्तों हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं होता। हमें लाने वाले वही हमारे प्रत्यक्ष भगवान हैं, जो अपने माँ बाप के दुख दूर करता है, दर्द में भागीदार होता है, वही महान व्यक्ति होता है। माँ बाप की हर एक और जायज़ मांग बच्चों से रहती है, वह ज़रूर पूरी करनी चाहिए। उन माँ बाप की तुम ही एकमात्र उम्मीद हो और उनका सपना हो। दोस्तों, भगवान भी दिखता नहीं है, पर जो माता पिता की दिल से सेवा करता है उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहता है। माँ बाप ही सर्वप्रथम एक तरह से पूजनीय देवता होते हैं। जैसे प्राचीन काल में एक बार शिव और पार्वती माँ ने गणेश और कार्तिक की परीक्षा ली, क्योंकि वो दोनों आपस में झगड़ते थे कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड के चक्कर लगाकर जो सबके पहले आ जाएगा वही सबसे बड़ा होगा। तो कार्तिकेय जी ने तो कहते ही मोर पर सवार होकर उड़ चले, और गणेश जी ने सोचा कि पुत्र के लिए तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही माता पिता होते हैं। तो उन्होंने शिव पार्वती जी को बिठाकर उनके परिक्रमा करके प्रथम पूज्य बन गए, क्योंकि उन्होंने माता पिता को ही सब कुछ माना था। इस तरह हम भी अपने बूढ़े माँ बाप का आशीर्वाद ही सब कुछ होता है, हमें लेना चाहिए। अपने माता पिता को देवतुल्य समझे, उनसे भी बातचीत करने का उनका भी मन होता होगा, पर शायद आपसे और हमसे बात करने का उनको संकोच होता होगा, क्योंकि माता पिता होते हैं विशेष प्रेम होता है। तो दोस्तों, जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की, फिर मरने पर आंसू बहाने से वह आ नहीं जाएंगे। चार धाम की यात्रा करना भी आपका शायद बेकार ही हो। ऊपर वाला भी देखता है सब। उसकी शक्ति से ही कुछ छुपा नहीं सकते हम सब, क्योंकि सूर्य चंद्रमा दोनों ही उस परमात्मा के CCTV कैमरे हैं। इसलिए इंसान को अमर नहीं बनाया ताकि उसके कर्मों का हिसाब हो सके। माँ बाप को खाने का जो भी आप अपने बच्चों के लिए लाते हो, उनमें से कुछ माँ बाप को भी देना चाहिए। हो सकता है उनको भी खाने की इच्छा होती हो। जैसे बच्चों के लिए लाते हैं ना अपन कभी विशेष, तो उसमें से बच्चों की तरह ही अपन को माँ बाप को भी उसमें से देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बचपन में हमें पाला पोसा बड़ा किया, और उनकी उम्मीदें हमसे ही है। हम माँ बाप के लिए संसार हैं, और इस तरह दोस्तों माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और हो सकता है इनमें से किसी की माँ हो पिता नहीं हो, और किसी के पिता हो माँ नहीं हो, और हो सकता है किसी खुश नसीब के माँ बाप दोनों हो।
तो इस जो आप अपने बच्चों को बात के लिए टाइम देते हो, उनकी पढ़ाई के लिए टाइम देते हो, उसमें से कुछ टाइम बात करने का अपने माता पिता से भी बात करनी चाहिए। और कहा भी गया है कि इंसान एक उम्र के बाद यानी वृद्धावस्था में वह भी बच्चे के समान उनका व्यवहार हो जाता है, तो उनका बुरा न माने। तभी तो कहा गया है कि बच्चे और वृद्धावस्था में जो जीवन जी रहे हैं उनको देवी देवता की तरफ मान लिया जाता है। आपने सुना होगा दोस्तों, किसी को कहते हैं कि बच्चे तो भगवान की तरह होते हैं। इसलिए जो व्यवहार आप अपने माँ बाप से कर रहे हैं वैसा ही बर्ताव अपने बच्चों के लिए आप करना चाहिए। माँ बाप को सही सम्मान करना चाहिए, तभी जाके बच्चे भी आपका व्यवहार सीख के आपकी सेवा आगे जाके करेंगे जब आप भी वृद्धावस्था में होंगे तब। और अपने माँ बाप को घर से कभी नहीं निकाले। जैसे बागबान फिल्म में किया, उनके बच्चों ने उनसे घर से निकाल दिया था, बागबान फिल्म में निकाला था ना उसको। और ये जय महाकाल वर्ल्ड जो वीडियो बनते हैं ये दुनिया से हट के है और प्रैक्टिकल अनुभव पे है। और ये वीडियो में बहुत सारा टाइम निकाल के बनाता हूँ ताकि कुछ सच्चे पुत्रों का ज़मीर जिंदा हो सके और अपने जीवन को खुशहाल बना सके और अपने माँ बाप की दिल से सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और हो सके तो रात को सबके सोने के बाद अपने माँ बाप के पास जाकर उनको देखें और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें सच्ची आत्मा से, क्या तुम जो इनका निरादर आपको करना चाहिए क्या? माता पिता तो चले जाएंगे, बाकी उनकी यादें फिर आपको आएगी, पर वो वापस नहीं आएंगे। तो मेरे जो सच्चे यूट्यूबर चैनल देखने वाले सब्सक्राइबर है उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, माता पिता तो अपने बच्चों के प्रेम के भूखे हैं दोस्तों, भाव के भूखे हैं, और उनकी सेवा करें। जय श्री महाकाल।